जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार एंड जय हिंद। तो स्वागत है इंग्लिश ग्रामर और BMW इंग्लिश ग्रामर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हाय दोस्त, मैं कुमार रवि आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं 2022 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूं और उसका जो सॉल्यूशंस होगा और उसके साथ जो रूल होंगे वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं और आपको मैं बताने वाला हूं। तो जो मैं रूल को बताते चलूँगा आप उसको कॉपी पर नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है? क्योंकि ये बिहार का लूर लक्षण है कि क्वेश्चंस को रिपीट करना। ये हर साल क्वेश्चन रिपीट करता है, कुछ तो क्वेश्चन डिक्टो छपता है, माल वही, बस पैकेट चेंज आएंगे, ठीक है? तो आइए, अगर ये मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन कब की है तो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन 2022 का है। कब का है? तो ये क्वेश्चंस इंटरमीडिएट ऑफ साइंस एंड यानी इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स दोनों के लिए पेपर है। फुल मार्क्स तो आप समझ सकते हैं, बाकी मैं इन चीज़ों पर नहीं जिक्र करता हूं। जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसी के बात करने वाला हूं। आइए दोस्तों, ये स्क्रीन पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। तो आइए, ये रहा धमाकेदार क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम ओरिएंटेड। देखिए, द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित। तो मैंने एक डायरेक्ट रूल लिखाया हूँ वॉइस का, डायरेक्ट और छपा भी है। आइए आपको ही बता देता हूँ, आप भी क्या याद रखेंगे। आइए समझा देते हैं वो क्या है। डायरेक्ट इसको बिना कॉपी कलम निकाले ठोक सकते हैं इसको डायरेक्ट। तो देखिए, मैंने लिखवाया था कि अगर कहीं पर V1 या V5 रहेगा तो उसको चेंज करेंगे इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म। ये डायरेक्ट लिखवाए हैं, ठीक है? अगर कहीं पर, और इसके साथ एक और नोट कार्य लीजिए, डू और डज भी रहेगा तो किस में चेंज कर देंगे? इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म में। इसके बाद यहाँ पर V1 रहेगा। पहला रूल आप नोट करेंगे धकाधक, जल्दी से नोट करें इसे। दूसरा दोस्त, दूसरा यदि कहीं पर V2 रहा, क्या रहा? V2 रहा और डिड रहा। V2 रहा और क्या रहेगा? डिड। तो इसको आप किस में चेंज करेंगे? तो इसको चेंज करेंगे वाज या तो वर में, ठीक है? किस में चेंज कर देंगे? वाज या तो वर में। और इसी रूल से ऑप्शन कट जाते हैं, ठीक है? तीसरा, और इसके बाद नॉट रहेगा तो दे दीजिएगा, नहीं रहेगा तो ज़बरदस्ती नहीं है। तीसरा आप नोट करेंगे, कहीं पर भी दोस्त हैव, हैज और हैड के बाद यदि थर्ड फॉर्म रहा तो इसको आप चेंज कर सकते हैं हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है? तो इस तरह से आपका पूरा आपका बोले तो इस तरह से आपका ये चीज़ चेंज करते होंगे। तो चौथा भी आप नोट करिएगा, कहीं पर भी इज, एम, आर, वाज, वर के बाद यदि V4 आएगा, यही याद रखिएगा, V4 आएगा तो आप इसको इंटरचेंज क्या करेंगे? इज, एम, आर जैसे है जैसे आप लिख देंगे। इज, एम, आर को जैसे है जैसे ही आप लिख देंगे, नो छेड़खानी। और यहाँ पे आप V4 को जगह पर आप लगाएंगे क्या चीज़? बीइंग, और इसके साथ आप ऐड करेंगे थर्ड फॉर्म। तो ये अगर आप चार रूल यदि समझ जाएंगे तो वॉइस का आधा से ज़्यादा क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। चार क्वेश्चन से पूरा टाइम एंड टेंस खत्म। ये चार रूल से पूरा टाइम एंड टेंस खत्म होगा। तो फिर से अगर मान लिया जाए, फिर से मैं समझा देता हूँ क्या कह रहा है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए, मैंने बोला कहीं पर V1 या V5 या डू डज रहा उसको आप इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करें। नोट डाउन करिए कॉपी पर, वॉइस के लिए है ये। अगर V2 रहा या डिड प्लस नॉट रहा, वाज, वर, और इसके साथ आप वाज, वर प्लस थर्ड फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा। हैव, हैज, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तो हैव, हैज है जैसे, लेकिन इसके साथ एक बीन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? इज, एम, आर और वाज, वेयर के वर के प्लस V4 आएगा तो V4 का बीइंग में और उसके बाद थर्ड फॉर्म। आप चलिए क्वेश्चन पे कूदिए। अब देखिए, यहाँ पर वाज किल्ड है। क्या है? वाज किल्ड, मतलब ये वाज है। तो देखिए मैंने क्या लिखाया हूँ यहाँ पर, वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म, तो इसको V2 में देख लीजिए। V2 कहाँ है?
ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। चलिए भागिए अब इसको, क्वेश्चन खत्म, नो डाटा नो सफिक्स। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्त, ये क्वेश्चन किससे किया गया है तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन है यू स्पेयर ऑफ अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। क्या आप शुड मस्ट कुड में, तो इसमें आप क्या लगाएंगे बताइए। इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से है तो क्या कुड लगाएंगे, तो यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, क्या अपना दे सकते हैं, तो ये सकता शक्ति से रिलेटेड आप क्या लगा देंगे, तो यहाँ पे आप लगा दें क्या चीज़, यहाँ पे इसका जो फिलर्स आ जाएगा मस्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए एक वर्ड मैं लिखा रहा हूँ जो आप ध्यान dीजिएगा, एक है ऑफन। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिखा रहा हूँ वर्ड लिख दीजिएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, किसके लिए है, यह रूल नोट करिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए है। क्या है देखिए, कहीं पर भी आपको ऑफन दिख जाए या नाउ दिख जाए या एवरी से रिलेटेड कुछ दिख जाए या आपको डेली हैबिट्स दिख जाए, क्या दिख जाए, डेली हैबिट दिख जाए, या आपको कहीं पर भी यूनिवर्सल ट्रूथ दिख जाए, क्या दिख जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल का मतलब होता है सर्वत्रिक सच्चाई। अगर इसमें से कोई भी दिख जाए तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेफर करेगा। तो देखिए ऑप्शन लगा हुआ है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं बढ़ूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए। तो हम पहुंच चुके हैं 3 के बाद हुआ कौन सा 4। चलिए ये किससे पूछ दिया है, नरेशन से। तो नरेशन का भी एक बहुत ही शानदार लॉजिक है, नरेशन का भी एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है जो आप याद रख सकते हैं। कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आप सीख सकते हो। देखिए जैसे कहीं पर भी आपको यदि ऐसा रहे, कहीं पर भी आपको टेल्स आएगा, टेल्स के बाद टू रहेगा तो इसको किस में बदल देंगे, सॉरी, कहीं पर भी आपको सेज रहेगा, सेज टू रहेगा तो इसको किस में बदल देंगे, टेल्स में। से टू रहेगा इसको किस में बदलेंगे, टेल में। अगर सैड टू रहेगा इसको किस में बदल देंगे, टोल्ड में। अगर सैड रहा तो नो चेंज, ये तीनों का मैं लिख देता हूँ, सैड रहा या से रहे, ठीक, या सेज रहेगा, तो इन सभी को आप नो चेंज करें, कोई बदलाव नहीं। आइए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या कहा था कि ही आस्केड मी, ही आस्केड मी, तो ये आस्केड में क्वेश्चन मार्क से पूछा गया। तो चलिए देखिए, तो जब भी यदि आस्केड रहेगा, ठीक है, तो आस्केड को सैड टू को बदला जाता है आस्केड में, वो इंट्रोगेटिव में आता है, किसमें, इंट्रोगेटिव में। और सैड को कभी कभी आस्केड में भी बदल देते हैं या आस्केड को आस्केड में भी रहने देते हैं। चलिए आइए ऑप्शन पर देखिए, ही सेज गलत, ये नहीं हो सकता है, वाच नहीं हो सकता, ये भी नहीं। देखिए सैड टू अभी लिखा है ना, सैड टू किसमें बदलेंगे, आस्केड में, तो ये इंटरचेंज कर दे। अब देखिए इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो बर्बाद होना आपका तय है। आप स्मार्ट वर्क करिए, खास करके क्लास 12th में, इसमें कोई लंबा चौड़ा नहीं क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बाद में चलो क्वेश्चन नंबर 4 से के बाद 5। अब देखिए यहाँ पर भी ललन टॉपिक में करा रहा हूँ, रूल आप दम नोट करें, रूल में कोई कमी नहीं, कहीं पर भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड है क्या है, लास्ट, तो एक होता है लास्ट ईयर। अब लास्ट के देखते हैं कुछ भी टाइम आ सकता है, लास्ट डे हो सकता है या लास्ट वीक हो सकता है या लास्ट मंथ हो सकता है या लास्ट टाइम हो सकता है या लास्ट हावर हो सकता है। ये आप नोट कर लेगा आवर, या यहाँ पर एक और पॉइंट नोट करेगा एगो, और इसके साथ साथ यस्टरडे। ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, YESTERD यस्टरडे। अगर इसमें से कोई भी वर्ड आपको सेंटेंस के लास्ट में दिखेगा तो इसके साथ हमेशा क्या लग जाएगा, V2। चलिए लास्ट ईयर है V2 कहाँ है, गलत गलत गलत, ऑप्शन नंबर बी, वो एकदम नोट कर लीजिए। कहीं पर भी वर्ड में लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट नाइट हो सकता है, लास्ट नाइट नहीं लेंगे। चलिए फिर से मैं लिख देता हूँ,
लास्ट नाइट, एकदम नोट कर लीजिएगा। ये रहा लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट आवर, एगो, यस्टरडे, इन सभी वाक में कहीं भी दिखेगा तो आपको वर्ब का कौन सा रूप लगाना होगा? सेकेंड फॉर्म। इसके साथ कभी भी V1, V3, V4, V5 का इस्तेमाल कभी मत करिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? सी